हेलो हमारे प्यारे साथियों, मैं प्रभात रंजन आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी जीएस पे। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं खड़िया जनजाति के बारे में। जनजाति हम लोग झारखंड का पढ़ रहे हैं। एक क्लास हमारा झारखंड ज्योग्राफी से भी हो चुका है और एक क्लास जो है इंडियन ज्योग्राफी से हो चुका है। इंडियन ज्योग्राफी का 2 क्लास आपको मिल जाता कल ही, लेकिन एक क्लास नहीं हो पाया। सारा काम हो जाने के बाद गलती से वो डिलीट हो गया। कोई बात नहीं, फिर से आ जाएगा। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं खड़िया जनजाति। खड़िया जनजाति में इसमें 3 वर्ग में बांटा गया खड़िया जनजाति को। कौन सा? तो पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढिलकी खड़िया। तो हम थोड़ा सा एक चीज आपको और बता दें, यदि आपको हमारा खुद का पीडीएफ चाहिए बना हुआ झारखंड से, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। तो चलिए हम लोग पढ़ते खड़िया जनजाति के बारे में। खड़िया जनजाति बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। कोई ज़्यादा रटना उठना नहीं है, आप बुक नहीं पढ़ना है, बस सारे बुक आपको यहीं पे मिल जाएंगे। खड़िया जनजाति जो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से आता है। कौन सा? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से आता है। ठीक है, कौन सा समूह? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से। बस आपको समझना है। ठीक है, यदि हम खड़िया जनजाति का भाषा देखें, इसकी भाषा क्या है, तो इसका है खड़िया मुंडारी भाषा। भाषा जो है खड़िया मुंडारी। ठीक है, किसका? खड़िया जनजाति का खड़िया मुंडारी भाषा है। ये किस समूह से आता है? तो ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आता है। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से। ठीक है, बहुत ही आसान है। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आता है। यदि हम बात करें ये कहाँ पे पाया जाता है, झारखंड के किस स्थान पे निवास करता है, किस जिले में निवास करता है मुख्य तौर पे, तो हम जानते हैं कि ये जो है खास करके कहां पे? गुमला में निवास हम देख लें तो कहां? गुमला हो गया। उसके बाद हजारीबाग सिंहभूम, हजारीबाग सिंहभूम और मानभूम। मानभूम ये जो है एरिया, इसमें क्या होता है? झारखंड का ये जो एरिया है, इसी में खड़िया जनजाति निवास करता है। ये जो है मुख्य तौर पे 3 वर्ग में बटा हुआ है। खड़िया जो है, खड़िया जनजाति 3 वर्ग में बटा हुआ है। पहला जो है पहाड़ी खड़िया, पहाड़ी खड़िया। ठीक है, दूसरा यदि हम बात करें तो दूध खड़िया। बस आपको याद रखना है, दूध खड़िया। और तीसरा यदि हम देखें तो कौन सा है? ढिलकी खड़िया। ढिलकी खड़िया बहुत ही आसान है, बस आप देखते रहिए। ठीक है, दूध खड़िया, पहाड़ी खड़िया और ढिलकी खड़िया। ठीक है, यदि पहाड़ी खड़िया का बात करें तो ये जीवन यापन कैसे बसर करता है, तो ये सबसे पहले ऊंचे ऊंचे चोटियों पे बीहड़ जंगलों में रहता है। कहां पे? बीहड़ जंगलों में। हम यहीं पे लिख लेंगे बीहड़ जंगलों में स्थान, इसका निवास स्थान। ठीक है, निवास निवास कहां पे है? बीहड़ जंगलों में, पर्वत के चोटियों पे, पहाड़ों की चोटी ढलानों पे इसका जीवन होता है। कहां पे रहता है? तो बीहड़ जंगलों में, पहाड़ों की चोटियों ढलानों पे इसका निवास स्थान होता है। किसका? पहाड़ी खड़िया का। इसका जो है ये क्या काम करता है? तो इसका जो जीवन यापन होता है ये करता है लूट लाओ कूट खाओ, यानी कि इसी पे इसका जीवन बसर होता है। तो हम लिख लेते हैं लूट लाओ कूट खाओ।
यानी ये लूट करके लाता है और इसको इसी से अपना जीवन बसर करता है। क्या? लूट लाओ कुट खाओ, ये जीवन बसर हो गया, जीवन यापन। ठीक है, जीवन यापन इसका लूट लाओ कुट खाओ। बाकी बात इस जंगलों से भी जैसे फल मूल हो गया, उसके बाद जंगली जानवरों जो है उसी से अपना भोजन यापन करता है, भोजन करता है। यदि हम बात करें दूध खड़िया का, उससे पहले पहाड़ी खड़िया जो है ये निम्न स्तर का माना जाता है, निम्न स्तर का। यदि हम दूध खड़िया का बात करें तो ये उन्नत किस्म का माना जाता है, उन्नत खड़िया, उन्नत खड़िया बोला जाता है इसको। और पहाड़ी खड़िया को क्या बोला जाता है? निम्न स्तर का खड़िया। इसको बोला जाता है उच्च स्तर का, उन्नत खड़िया। ठीक है, उसके बाद यदि हम देखें दूध खड़िया में, तो ये कहाँ पे, झारखंड के किस जिले में वास करता है, निवास करता है? तो निवास जो है वो गुमला है, ये गुमला में खास करके निवास करता है। और इसी के साथ जो है अनकी ढेलकी खड़िया के, ढेलकी खड़िया जो है दूध खड़िया के साथ रहता है। ये दोनों क्या है? साथ रहता है, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। तो ढेलकी खड़िया आप लिख सकते हैं इसी के साथ रहता है, दूध खड़िया के साथ, दूध खड़िया के साथ रहता है। कौन? ढेलकी खड़िया। अब यहाँ पे एक बार और हम लोग देख लेते हैं, खड़िया जो प्रोटोस्टलाइड समूह से है, भाषा इसका खड़िया मुंडारी है। उसके बाद यदि हम बात करें, इसका भाषा जो है खड़िया मुंडारी, वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आता है। यदि इसका हम निवास का बात करें तो गुमला हो गया, हजारीबाग, सिंघू और मानभूम हो गया इसका निवास स्थान। इसको हम 3 वर्ग में खड़िया जनजाति को बांटते हैं, तो पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। पहाड़ी खड़िया का बात करें तो ये बिहड़ जंगलों में होता है, पर्वतों पहाड़ों के ऊपर रहता है, चोटियों ढलानों पे रहता है। इसका जीवन यापन जो बसर होता है, जीवन यापन जो करता है, लूट लाओ कुट खाओ, लूट के लाता है, उसी से अपना जीवन बसर करता है। इसको निम्न स्तर का माना जाता है। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन रहता है इससे। दूध खड़िया जो है उन्नत किस्म का माना जाता है। इसका निवास स्थान जो होता है वो गुमला होता है। कहाँ पे? गुमला में। यदि हम ढेलकी खड़िया का बात करें तो इसमें दूध खड़िया के साथ ही रहता है। कौन? ढेलकी खड़िया। यदि आप हमारे क्लास को देख रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी से मोटिवेट होते हैं। हो सके तो अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे क्लास को देख सके और हम अधिक से अधिक काम इस पे कर सके। तो प्लीज आप शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को जोड़िए हमारे साथ। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका गोत्र। ठीक है, खड़िया जनजाति का गोत्र। आपको कुछ नहीं करना है, बस शेयर ही तो करना है, लाइक करना है, कमेंट करके बताना है क्लास कैसा लग रहा है। फिर हम उसी से क्या होते हैं, मोटिवेट होकर के और ज्यादा काम करते हैं। तो प्लीज आप लोग इतना तो कीजिए मेरे लिए। अभी तो हमारा यूट्यूब चैनल पे नया नया क्लास आ रहा है, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं सहयोग। चलिए गोत्र हम इसका देखते हैं। खड़िया जनजाति का गोत्र का बात करें तो इसमें कई सारे गोत्र पाए जाते हैं, कई सारे गोत्र होते हैं। हम लोग क्या करेंगे, 2-4 बार गोत्र जो है पढ़ लेंगे, दिमाग में बैठ गया, एग्जाम में ऑप्शन देख करके कर लेंगे। तो चलिए गोत्र हम लोग देखते हैं। कीरो कुल्लू गुमला, कीरो कुल्लू गुमला, ये सब क्या है? कीरो कुल्लू गुमला, जस टोपनो टोपो, जस टोपनो टोपो, ये सब गोत्र है। इसको कैसे याद रखना है वो भी हम बताएंगे। डुंगडुंग, डुंगडुंग हो गया, मरु हो गया, उसके बाद भुइया हो गया। बस इतना हम लोग याद रख लेंगे, यानी 3 3 6 3 9 9 को हम लोग याद रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद भी होता है सोरेंग होता है, हेम्ब्रम होता है। हेम्ब्रम इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा हेम्ब्रम। ठीक है, तो हम कैसे याद करेंगे? कीरो कुल्लू गुमला ऐसे करके 3 थे। कीरो कुल्लू गुमला, जस टोपनो टोपो, डुंगडुंग मरु भुइया और एक हेम्ब्रम। ठीक है, ऐसे करके आप गोत्र को 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। कीरो कुल्लू गुमला, जस टोपनो टोपो, डुंगडुंग मरु भुइया और हेम्ब्रम। बस इतना ही तो पढ़ना है। उसके बाद हम लोग बात करें यदि विवाह का। विवाह जो होता है इसमें कई प्रकार का विवाह होता है।
ठीक है, लेकिन हमको मुख्य तौर पे देखना है सबसे पहले इसमें समगोत्रीय विवाह जो होता है ना कि एक ही गोत्र में वो विवाह वर्जित माना जाता है। तो समगोत्रीय विवाह वर्जित है, वर्जित, ठीक है, ये विवाह जो है वर्जित है। एक कन्या मूल्य देख करके विवाह किया जाता है। क्या? कन्या मूल्य देकर, ठीक है, कन्या मूल्य दे करके सर्वाधिक ये विवाह होता है, सर्वाधिक विवाह। सर्वाधिक विवाह किस टाइप का होता है? तो कन्या मूल्य देख करके जो विवाह होता है ये सर्वाधिक होता है। और इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं अलोलदाय। क्या बोलते हैं? अलोलदाय। अलोलदाय या असल विवाह, असल विवाह, ठीक है, अलोलदाय या असल विवाह इसी को बोलते हैं। कन्या मूल्य देख करके जो विवाह होता है उसको, ठीक है। यदि हम इसमें और विवाह का बात करें तो अन्य विवाह जो होता है, अन्य विवाह, उसको भी हम देख लेते हैं। कई प्रकार का विवाह होता है, जैसे उधरा उधरी, उधरा उधरी, उधरा उधरी को हम क्या बोलते हैं? तो सहपलायन विवाह, यानी कि पलायन करके जो विवाह होता है वो उसी को बोलते हैं सहपलायन। सहपलायन विवाह जो होता है उसी को बोलते हैं उधरा उधरी विवाह। यदि हम तापा तनीला विवाह, तापा तनीला, तनीला विवाह, ठीक है, इस विवाह को क्या बोलते हैं? तापा और तनीला विवाह जो होता है इसमें क्या होता है? तो ये अपहरण करके, यानी कि अपहरण करके जो विवाह होता है उसको बोलते हैं तापा तनीला विवाह, ठीक है। उसके बाद यदि हम और इसमें विवाह का बात करें तो एक होता है राजी खुशी झींक, उसको बोलते हैं झींका या राजी खुशी, ठीक है, लिख लीजिएगा, झींका या राजी खुशी, जिसको प्रेम विवाह भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रेम विवाह, प्रेम विवाह, ठीक है। ये हो गया इसका सारा विवाह का प्रकार हो गया। अब हम लोग देखते हैं कुछ मुख्य पर्व त्योहार जो है इसका। एक बार और हम देख लेते हैं विवाह का। जैसे विवाह जो है समगोत्रीय विवाह है, वर्जित माना जाता है, ठीक है। कन्या मूल्य दे करके सर्वाधिक विवाह होता है जिसको बोलते हैं अलोलदाय या असल विवाह। एक होता है झिक्का या तो राजी खुशी विवाह जिसको प्रेम विवाह बोलते हैं। तापा या तनीला विवाह जो अपहरण विवाह है। एक होता है उधरा उधरी विवाह जिसको पलायन विवाह बोलते हैं। इसका मुख्य पर्व देखें, मुख्य पर्व तो इसमें है बाप बीड़ा, सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है बाप बीड़ा, बाप बीड़ा, ठीक है। ये क्या है? मुख्य पर्व माना जाता है, मुख्य पर्व, ठीक है। इसका याद रखिएगा, क्वेश्चन में आपको यही पूछा जा सकता है कि खड़िया जनजाति का मुख्य पर्व कौन सा है, तो वो है बाप बीड़ा, ठीक है। यदि हम इसमें और बात करें तो बंगारी, बंगारी हो गया, कादो लेटा हो गया, कादो लेटा हो गया, उसके बाद नयोम दय हो गया, नयोम दे जो किस लिए होता है? तो नया अन्न, यानी कि नया अन्न जो पकता है, नया चावल जो पकता है, नया चावल जो पकता है, और ये जो है पूर्वजों पे अर्पित होता है, ठीक है। पूर्वजों को अर्पित, ठीक है। ये जो है नयोम देह जो है वो किसका है? पूर्वजों को अर्पित किया जाता है। इसमें क्या होता है? नए अनाज जो है वो पकता है और उसके बाद पूर्वजों को अर्पित किया जाता है। यदि हम बाप बीड़ा जो होता है ये क्या होता है? बीजारोपण होता है,
बीजारोपण इसी को बोला जाता है और ये मुख्य पर्व के अंतर्गत आता है। यदि हम और बात करें इसमें उत्सव के बारे में, क्या उत्सव, उत्सव तो इसमें होता है फागु शिकार। फागु शिकार यानी कि आपका फागुन महीने में शिकार होता है। ये खास करके इसमें भी उरांव जनजाति में भी होता है फागु शिकार, जो शिकार किया जाता है जंगली जानवरों का। तो ये उत्सव शौक से किया जाता है। तो उत्सव जो है फागु शिकार हो गया। इस फागु शिकार में क्या होता है, तो पाट और बोराम पूजा होता है। पाट और बोराम पूजा, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम यदि बात करें इसका ग्राम पंचायत वगैरह का, खड़िया जनजाति में ग्राम पंचायत होता है और इसका मुखिया जो होता है वो क्या होता है, तो प्रधान होता है। उसका मुखिया जो होता है कौन होता है, प्रधान होता है। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत जिसका मुखिया कौन होता है, मुखिया जो है कौन होता है, तो वो होता है प्रधान। इसको क्या बोलते हैं, प्रधान बोलते हैं। गांव का जो मुखिया, ये ग्राम पंचायत का जो मुखिया हो गया उसको बोलेंगे प्रधान। और इसका जो सहायक होता है, सहायक, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं नेगी। याद रखिएगा, नेगी, ठीक है। सहायक जो हो गया, नेगी हो गया। एक संदेश वाहक भी होता है, किसमें, खड़िया जनजाति में जो होता है एक संदेश वाहक भी होता है। संदेश वाहक जिसको बोलते हैं गंडा। क्या बोलते हैं, गंडा। संदेश वाहक को गंडा बोलते हैं, सहायक को नेगी बोलते हैं। यदि हम बात करें इसमें एक होता है दंदिया यानी कि ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत को भी इसमें कोई नाम से जानते हैं, तो वो दंदिया। दंदिया इसका क्या है, ग्राम पंचायत है। आपको पूछा जा सकता है कि खड़िया जनजाति में जो ग्राम पंचायत होता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको दंदिया के नाम से जानते हैं। यदि हम बात करें इसका जो दंदिया होता है मुख्य रीति रिवाज का संचालन करता है, यानी कि मुखिया इसका संचालन करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि मुख्य रीति रिवाज, रिवाजों का संचालन, उसके बाद प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखता है, ठीक है। न्यायिक व्यवस्था को देखना, ये कौन काम करेगा, तो इसका जो पंचायत है यानी कि ग्राम पंचायत है वही क्या करेगा, तो रीति रिवाज जो भी समाज में होगा उसको देख रेख करेगा और न्यायिक व्यवस्था को भी देखना इसी का काम होगा। किसका, तो ग्राम पंचायत का होगा। उसके बाद हम यदि बात करें एक होता है डायन। डायन अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे पुरुषों में तो इसको बोलते हैं बदई, पुरुष में क्या बोलते हैं, बैद, बैद बोलते हैं, बैद बोलते हैं किसमें, पुरुष में। और ये जो है डायन जो है सामाजिक शत्रु इसको समझा जाता है, यानी कि डायन को सामाजिक शत्रु, इसको क्या किया जाता है, मार दिया जाता है तो गांव से बाहर किया जाता है। लेकिन अब ये धीरे धीरे क्या होने लगा, खत्म होने लगा है। तो डायन को सामाजिक शत्रु माना जाता है। यदि औरत में है डायन तो उसको डायन ही बोलता है, और पुरुष में है तो उसको बैद बोलते हैं। यदि हम इसमें और कुछ बात करें तो एक होता है डोकलो सोहरो व्यवस्था। डोकलो सोहरो, डोकलो सोहरो व्यवस्था जो है इसके अंदर क्या होता है, तो ये एक प्रकार का महासभा है, इसको हम महासभा बोल सकते हैं, महासभा, ठीक है। ये हो गया महासभा को डोकलो सोहरो महासभा बोलते हैं, जो उरांव और मुंडा की तरह, यानी कि ये जो है डोकलो सोहरो मुंडा, मुंडा उरांव, उरांव की
पढ़ा व्यवस्था की तरह काम करता है। ठीक है, यानी कि ये जो है डोकलो सोहरो, ये महासभा इसका हो गया। जैसे मुंडा और उरांव में पढ़ा जो है पढ़ा पंचायत, वैसे ही ये भी काम करता है डोकलो और सोहरो व्यवस्था। और खड़िया जो है, एक चीज और आप लिख लीजिए, खड़िया जनजाति क्या करता है, तो ये पालकी ढोने का भी काम करता है, पालकी ढोने का भी काम करता है। चलिए, इस तरह से हमारा खड़िया जनजाति जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से आपको सारी चीजें समझ में आ गई। यदि समझ में आ गई तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आप शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हाँ, यदि आप हमारे मतलब पीडीएफ चाहते हैं, सेम ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में आपको सेम पीडीएफ मिलेगा। यदि आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए जनजाति को लेकर के, जो है क्या भूमि जनजाति। तो चलिए मिलते